हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखिए, बात करेंगे यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के हिंदी टॉपिक, जो कि स्टेज सेकंड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 4 है। तो चलिए, 25 नंबर आपके ज़रूर पक्के होंगे अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। और साथ में मेहनत तो बहुत ही ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रैक्टिस के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। और इसमें अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमसे जुड़ सकते हैं। बगल में बेल आइकन को प्रेस करने से सारे लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हिंदी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हिंदी की फोर्थ प्रैक्टिस सेट है। और यहाँ पर जो पहला प्रश्न है 21 नंबर पे दिया गया है, पवन शब्द में कौन सी संधि है। पवन शब्द में कौन सी संधि है। गुण संधि होगी, यण संधि होगी, आदि संधि होगी या वृद्धि संधि होगी। तो दोस्तों, अगर आपको इसका रिप्लाई पता है, आंसर पता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा, जो पवन शब्द के लिए जो संधि होगी वो अयादि संधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, समास से रिलेटेड प्रश्न है। जिस समास के पूर्व एक उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो। जिस समास के पूर्व यानी पहले और उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, कहते हैं बहुव्रीहि समास, कहते हैं द्विगु समास या द्वंद्व समास कहते हैं। तो दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों? द्वंद्व समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसके दोनों प्रधान दोनों जो पद हों वो समान रूप से प्रधान हो, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया गया है तिरस्कार। तिरस्कार का संधि विच्छेद बताना है। तो यहाँ पर तिरस्कार दिया गया है। तिरह धनकार है, तिह धनकार और तिर धनकार। इसमें सही संधि विच्छेद कौन सा है, ये अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर तिरस्कार दिया गया है। तिरस्कार यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, जिसमें तिरह धनकार होता है, यानी रा के साथ में आहा की मात्रा लगाते हैं, धनकार। तो यहाँ से इस प्रकार आपका जो संधि विच्छेद है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, तत्सम शब्द पूछा गया है। तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो समझिए कि इसमें तत्सम शब्द वाला जो विकल्प होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कान्हा दिया गया है, किशन दिया है, कन्हैया दिया है, कृष्ण। तो दोस्तों, कृष्ण ऐसा वर्ड है जो कि संस्कृत वाला है, यानी तत्सम रूप है ये। ठीक है, तत्सम शब्द दिया गया है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और दिया गया है कि वाक्य में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए बीच वाले 4 अंश, जैसे यारा लावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं, चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प बनाना है। तो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से समय को परखने वाला एक हमें आगे का अधूरा सेंटेंस दिया है और उसको पूरा करने के लिए 4 आपको ऑप्शंस दिए हैं, जिनको मिलाकर के एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद में हो जाता है, और इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, जो कि इनको सही ढंग से आपको क्या करना, व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ दिया गया है समय को परखने वाला। तो समय को परखने वाला, और ऑप्शन में दिया है और समय की, रंक के, धना दिया गया है करोड़पति से भिखारी, उपेक्षा करने वाला। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन क्या होता है? देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो दिया गया है जैसे समय को परखने वाला, तो समय को परखने वाला रंक से धनाए। ठीक है, रंक से धनाए। फिर यहाँ पर और समय की, रंक से धनाए और समय की उपेक्षा करने वाला, समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो दोस्तों, ये आपका सही विकल्प जा रहा है। तो ये सही विकल्प आपका कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें दिया गया है रंक से धनाए, रंक से धनाए और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है।
ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, दिया गया है यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न में, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा, कमेंट करके बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए खूंटी का होता है खूंटियाँ, तो खूंटियाँ सही लिखा कहाँ है, देखिए खूंटियाँ सही कहाँ लिखा है, जहाँ पर ये चंदा वाली बिंदी है, ठीक है। खूंटियों लिखा है ये तो गलत हो जाएगा, खूंटियों लिखा है ये तो गलत हो गया, खूंटिया लिखा है ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर प्रश्न में, यहाँ पर छंद से रिलेटेड प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है। तो दोस्तों दोहा का विपरीत छंद कौन सा होता है ये पूछा जा रहा है इसमें। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है, रोला दिया है, छाप्य दिया है, चौपाई है, जो कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। इन चारों ऑप्शंस में से, इन तीनों ऑप्शंस में से चौथा सही होगा, उनमें से कोई नहीं। दिया गया है इसमें, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताना है, जिसमें इस प्रकार से पंक्तियां दी गई हैं जिसमें प्रयुक्त अलंकार बताना है। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं, रूनित भृंग घटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजरू कुंज समीर। इस प्रकार से है, मंद मंद आवत चलियो कुंजरू कुंज समीर, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट आते हैं 29 नंबर प्रश्न में आते हैं, दिया गया है दीन दुखियों को भोजन देने की व्याख्या। तो वाक्यांश दिया गया है के लिए एक शब्द है यहाँ पर, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था जहाँ पर हो उसे क्या कहते हैं, भंडारा कहते हैं, या दातव्य कहते हैं, या सदाव्रत कहते हैं, या धर्मार्थ कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, सदाव्रत कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है। कीचड़ उछालना यानी क्या, मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना, दल दल में फंसना, दलदल में फंसना, ऐसा हो सकता है। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, देखिए मल फेंकना तो ये तो बिल्कुल गलत हुआ, दूसरों के कपड़े गंदा करना ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, दलदल में फंसना, ऐसा तो इसका अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि कीचड़ उछालना यानी किसी को बदनाम कर देना, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 31 नंबर प्रश्न में आते हैं, उससे अच्छे तो आप हैं मैं कौन सा कारक है। तो अधिकरण कारक होगा, अपादान होगा, करण होगा, संबोधन होगा, सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका अपादान होगा। क्यों, क्योंकि उससे अच्छे तो आप हैं, ये जो है कारक यहाँ पर क्या प्रतीत कर रहा है, ये अपादान कारक यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, सरोज, जलद, पंकज, जलजात। तो सही ऑप्शन दोस्तों क्या होगा 32 नंबर का, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए जलद किसका होता है, जलद कमल का नहीं होता है, जलद होता है बादल का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न में आते हैं, प्रत्यक्ष का विलोम है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, प्रत्यक्ष का विलोम कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, बताइए दोस्तों कमेंट करके। देखिए प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, ये देखिए फिर रिपीट हो रहा है आपका क्वेश्चन। इससे 1 से 2 सेट पहले मुझे लग रहा है हिंदी के सेट में ये आपका प्रश्न आया हुआ था, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो जाते हैं, तो इनको ध्यान दिया करें, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग होगा आपका दही, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है। प्रत्यय धन एक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रत्येक धन एक, सही ऑप्शन क्या है कमेंट करके बताएं। प्रतिधन एक होता है, प्रतिधन एक। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में यथाविधि का सही समास कौन सा है। अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधार है, बहुव्रीहि है। अव्ययी भाव होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, लौकिक शब्द का प्रत्यय क्या है। लौकिक शब्द का प्रत्यय क्या है,
लौकिक शब्द का प्रत्यय क्या है? तो लौ इक है, किक है, आक है, ई। कमेंट करें और बताएं दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या होगा, इक होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से शुद्ध शब्द है? पूजनीय है, पूजनीय और पूजनीय। तो इस प्रकार आपका सही क्या होगा? पूजनीय होता है, या ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पूजनीय। नेक्स्ट आते हैं, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, सही वाक्य यही है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, चंद्रिका का पूछा गया है, पर्यायवाची क्या होगा चंद्रिका का पर्यायवाची? दोस्तों चंद्रिका का पर्यायवाची होता है कौमुदी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 41 नंबर प्रश्न में आते हैं, पश्चात्य का विलोमार्थ शब्द क्या है? पश्चात्य का विलोमार्थ शब्द क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर होगा पौर्यवार्त्य होगा, ऑप्शन नंबर ए, पौर्यवार्त्य। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न में आते हैं, गतानुगति शब्द का सही अर्थ है? प्राचीन, आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गत को नहीं मानने वाला। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसके लिए? गतानुगति का सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? गतानुगत का सही ऑप्शन होगा प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। नेक्स्ट है 43 नंबर प्रश्न, तू डाल डाल मैं पाल पाल का अर्थ क्या होगा? उतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। सही ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। नेक्स्ट आते हैं, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं रिपीट करा रहा हूँ। देखिए पृथ्वीराज रासो है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट आते हैं, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन माने जाते हैं या कहे जाते हैं? फटाफट बताएं। देखिए हरिश्चंद्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? यहाँ पर कोई जो है वो कैसा शब्द होगा? विशेषण कौन सा है? परिमाणवाचक है, गुणवाचक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है, या सर्वनाम विशेषण है? कमेंट करके बताएं दोस्तों। बिल्कुल सही, सर्वनामिक विशेषण होगा दोस्तों, क्योंकि सर्वनाम ऐसा होता नहीं है, विशेषण पूछा जा रहा है, और परिमाणवाचक तो होगा नहीं, गुणवाचक भी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करिए।